का मकसद नहीं जानता, गुलामी का मकसद था। हमारे गांव के जूठे ये तलवे चाटना सुना तुमने भागी लोग, सुना? सुना तुमने? जानते हैं अंग्रेज के साथ हम नाफरमानी खाने का मकसद? सुना? सुना? 5 जो भी गाड़ी होगा उसका यही हाल होगा। सुना तुमने बोला? अच्छा 6, हाँ 6 दिन हो गए हैं इस नौटंकी को ना हमारे यहाँ दिल्ली बाजार में आए हुए। रोज के 4-5 सेब जो है ना फूल ये बिक जाते। अगर ये 1 महीना और यहाँ रहेगी ना अपने तो दिन फिर जाएंगे। मैंने ना इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम ऐसा करो बाग में जाओ, बच्चों को भी साथ दे और वहाँ पे जितने भी फूल लगे हुए हैं ना, जितने भी फूल हैं वो सारे तोड़ के ले आओ बस। अरे सरदार क्या बात है, पैसे तो हिसाब करते करते खुद भी पागल हो गए। बागवान मैं पागल नहीं हुआ हूँ। पागल तो वो क्या है, वो जीवन कुमार जी नौटंकी वाले वो हो गए हैं। वो जो नौटंकी की हीरो है ना कटारी, उसके पीछे ये वही जीवन कुमार है ना जिसने अपने बाप को कत्ल किया। हाँ। क्या हुआ? ये कभी भी ये बात मुंह से ना निकालना। जिस किसी ने भी ये बात की है ना वो जिंदा नहीं बचा। हाँ, और वो जो लुटेरे हैं पगड़ियों वाले वो भी पकड़े गए। हाँ, वो भी नवाब साहब का ही काम है। हाँ हाँ, और बस उन्होंने पता क्या किया है, चेहरा जो है ना वो नौटंकी वालों के साथ डाल दिया। आपने सर चेहरा बांध दे। तो पैसे वाले लोग तो इतने फूल क्यों छुपवा रहे हैं? अरे भगवान, वो जीवन कुमार जी है ना उनका मुंशी आया था। हाँ, और सब फूलों का ना बयाना दे के गया है। हाँ, ये सारे फूल बिक गए हैं। भाई बिक जाएंगे, तुमने मुझसे वादा किया था पूजा के लिए मुझे फूल चाहिए और मुझे दो। हाँ तो भाई फूल ले लो, मैंने कौन सा इनकार किया, वादा किया था ना। तो वादा तोड़ तो नहीं रहा हूँ ना। लो ले लो फूल, ले लो। इधर डाल दो। ला ये लो, ध्यान से, ये घोड़े तुम्हारे फूल ही ना खा जाए। अरे भाई इसके कितने पैसे बने? लो, अब तुम्हें बहन कहता हूँ, तुमसे पैसे लेते वाला अच्छा लगता हूँ मैं। अरे भाई तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो। हाँ तो पैसे तो नहीं ले सकता हूँ ना, बस तुम जाओ और जाके ना तुम अपनी पूजा करो। चलो ठीक है भाई, मैं चलती हूँ। ठीक है। देखो ये फूलों की भी भला क्या किस्मत है। कभी तो ये पूजा के लिए सजाए जाते और कभी इस्तकबाल के लिए पाँव के नीचे बिछाए जाते। हाँ, फिर मोतिया चमेली गुलाब ले लो, खुशबूदार फूलों के हार ले लो, हार ले लो, हार ले लो, अब ले लो फूल। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम ऐ भोलेनाथ, मेरे मन की इच्छा पूरी कर। मैं तेरे घी के दिए जलाऊंगी। ऐ भोलेनाथ, तू मेरी सुन रहा है ना? अरे बेटा, नाराज नहीं होते और गिला करने की कोई जरूरत नहीं। तुम कल सुबह सवेरे दूध का भगवान जी को स्नान कराओ, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं एक एक करके पूछूंगा। डांस के किस्में तुम लोग दिखाओगे पोजीशंस के साथ। पहले कजरी। हाँ बेटा, हम हिंदुस्तान के कौन से नाच पर रोशनी डाल रहे हैं? हम हिंदुस्तान के 5 नाचों की रिहर्सल कर रहे हैं, जिसमें लुड्डी, भंगड़ा, गिद्दा, धमाल और झल्ली शामिल है। शाबाश बेटा, शाबाश। हाँ कजरी, अब तुम बताओ, इन नाचों में क्या फर्क है? लोक नाच में सबसे पहले भंगड़ा, जो खुशी की अलामत है, जिसमें कंधों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। गुड, बहुत अच्छे। भंगड़े के कितने स्टेप हैं? भंगड़े के 4 स्टेप हैं। आगे से पीछे जाना, पीछे से आगे आना, दाएं से बाएं जाना और बाएं से दाएं जाना। शाबाश बेटा। इन चारों स्टेपों को निकालने के लिए कद को झुकाना जरूरी है। इससे भंगड़े का अंग बनता है। इंसान लगा रहे
तो एक दिन खुदा को ढूंढ लेता है। तुम्हारी सच्ची लगन एक दिन मंजिल पर ले जाएगी। क्यों कजरी, तुम्हारा क्या ख्याल? मैं ठीक कह रहा हूँ? लुड्डी की शक्ल तुम वाजा करोगी। लुड्डी वो नाच है जो पब्बों के बाहर नाचा जाता है। एड़ी लगाने से ये गलत हो जाता है। और बेटा लुड्डी के कितने स्टेप हैं? लुड्डी के कोई स्टेप नहीं सिवाय पब के। एड़ी उठा के, तिरंगली से तोड़ी उठाना, दूध धोना, तांगा चलाना, दूध रिड़कना और बम्बेरी की तरह घूम। तुम यहाँ बैठी हो लग, मैं तुम्हें सारी नौटंकी में ढूंढ। क्यों? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं। ओह, तो क्या आज फिर मुझसे लड़ने का इरादा? चलो कर लो तंग, तुम्हें जितना करना है। आखिर तुमसे प्यार से बैठते हो। मगर आज का टॉपिक मोहब्बत नहीं, मैं नफरत है जो तुम कटारी के लिए अपने दिल में रखती हो। ये झूठ है। नहीं, ये सच है। और मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ लैला। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। ये तुम्हारे दाएं बाएं लोग बातें करते हैं, ये मत सुना करो। मैं किसी की बातें नहीं सुनती और ना ही मैं किसी की बातों में आती हूँ। मगर मैं तुमको समझाना अपना फर्ज समझता हूँ। अगर तुम चंपा की बातों में यूं ही आती रही तो एक दिन बहुत बड़ा तूफान आएगा। कौन सा तूफान? वो तूफान जिसकी तला मैं तुम्हें आने से पहले दे रहा हूँ। पंचम, मेरी बात तो सुनो। पंचम, पंचम। इसके अलावा और जितने भी काम हैं, मसलन चरखा काटना, चारा काटना वगैरह वगैरह शामिल है। अच्छा टुमरी, तुम बताओ झल्ली की कितनी किस्में हैं? झल्ली वो नाच है जो कबूतरों से ईजाद हुआ और ये उड़ते हुए परिंदों के साथ मंसूब किया जाता है। इसकी बहुत सी शक्लें हैं और इसे एक पाँव पर घूमते हुए किया जाता है और इसके साथ हाथों के पर बनाए जाते हैं। इसे झल्ली कहते हैं। कजरी बेटा तुम बताओ चौथा नाच कौन सा है? चौथे नाच को धमाल कहते हैं जो दरवेशों का नाच है और आपके बताने के मुताबिक इसका कोई फिक्स नहीं है। ये बेबाक और अनझक नाचने को धमाल कहते हैं और लिखने वालों ने धमाल का नाम दुआ भी रखा है। बेशक। और आखिरी नाच है गिद्दा। पर शाहजी, आपने गिद्दा के बारे में तो कोई सबक ही नहीं दिया है। अरे बेटा, गिद्दे का यही सबक है जो तुम सीख रही हो। लुड्डी, भंगड़ा, जल्ली, धमाल, इन सब को इकट्ठा करे तो गिद्दा बनता है। कोई धमाल डालकर तकरार करता है, कोई भंगड़ा डालकर उसका जवाब देता है। और नाचों की 5 किस्में ही नहीं, और भी बहुत सी बाकी हैं। मसलन गतका वगैरह तुम आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगे। रेखम, तुम आगे आओ। अंग्रेज राज के डांसेस जो तुम करते रहते हो, करके दिखाओ। शाहजी, खाना लग गया, खाने ठंडा हो जाएगा। चलो भाई, पहले खाना खा। चलो चलो भैया आ जाओ। जी आज शाहजी आओ ना वाले। शुक्र है आज मार से बच गए। आज बच गए, कुछ नहीं होता। आज नहीं तो कल सही। चल चल, मुझे याद है। अरे बात सुनो, ये बातें बाद में करना, पहले खाना खा लो। वो भी डांट खा रहे हैं सुबह से खाली पेट। अरे आपा, खाली पेट डांट खाने का बड़ा मजा आता है, वो भी सोटी के साथ। लेकिन आज तो वक्त का पता ही नहीं चला, ऐसे गुजर गया और इतनी जल्दी खाने का टाइम आ गया। आज अच्छू जो नहीं है, दस्तरखान लगाने वाला और घंटी बजाने वाला। चलो आ जाओ जल्दी से, खाना ठंडा हो जाए। तुमने भी जाना था? वेलकम 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 अजीज़ान ग्रामी, नौटंकी के इस शो में खुश आमदीद। दोस्तों, हीर रांझा की लाजवाब मोहब्बत की दास्तान अब इस मरहले तक पहुंच चुकी है कि दोनों प्रेम पुजारी दुनिया और अंजाम से बेखबर होकर एक दूसरे में खो चुके हैं। उनकी मिसाल तो ऐसे दी जा सकती है कि चोट एक को लगती है
और तड़पन दूसरे की दिखाई देती है। वैसे दोस्तों, मोहब्बतें तो आजकल भी बहुत होती हैं। हमारे खान बहादुर साहब हैं। मैंने कहा खान साहब, इश्क करना बहुत मुश्किल काम है। बोले अमा मियाँ कहाँ मुश्किल है, मैं खुद 5-6 औरतों से इश्क करता हूँ। मैंने हैरानगी से कहा वो क्या करती हैं? करना क्या है, वो भी यही करती हैं। इतने इश्क? अम्मा इतने इश्क? अभी महंगाई खत्म होने दो, मुझे तो 10-12 इश्क करने हैं। तो दोस्तों, हीर रांझा का इश्क महंगाई वाला इश्क नहीं था, ना ही वो 10-12 वाला इश्क था। तभी वो लाजवाब दास्तान आज भी याद की जाती है। उनके मिलन में कोई लालच नहीं, फकत मोहब्बत थी, फकत मोहब्बत। आइए दोस्तों, देखते हैं हीर रांझा की मिलन रुत। मेरा तजर्बा है कि अब आप सारी जिंदगी कटारी की जुल्फों के छांव तले बसर करेंगे। आओ मुझे नहा दे दो, मैं संभाल लूंगी तुम्हें। तुम मुझे क्या संभालोगी दीदी, तुम्हें तो खुद सहारे की जरूरत है। क्या मदद करने वालों को इन्हीं अल्फाजों से पुकारा जाता है? अच्छा, तो मुझे अब पता चला, इनको आप समझा रहे हो। ओफो, हर वक्त ना लड़ते रहा करो। ओफो, तो तुम लोगों ने यहाँ महफिल जमाई है और मैं तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। गजल, जल्दी चलो, तुम्हें कटारी बुला रही है। आओ। कटारी, ये जो कटारी है ना,
ये मुझे जहर लगती है। लैला, तुम देखना, ये जो उसकी है ना साथ फिरती ये लंबी गजल, इसको मैंने एक दिन सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी चंपा और चमेली नहीं है। रब की ज़ात को सलाम और आप सब आने वालों को सलाम। तो दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि दास्ताने हीर रांझा के बगैर नामुकम्मल है, लेकिन कैदों के बगैर भी ये कहानी अधूरी है, क्योंकि वो हर लम्हा इस कोशिश में रहता है कि हीर और रांझा आपस में ना मिल पाए। वो हर वक्त इस ताक में रहता है कि हीर और रांझा की मोहब्बत को वो डरावने अंजाम तक पहुंचा पाए। इसके लिए कभी वो खुद उनका पीछा करता है, तो कभी हीर के घर वालों को ये कहकर डराता है कि हीर की शादी कर दो, ये तुम्हारा मुंह काला करवा देगी। हाय, वो कहते हैं कि इश्क में चैन कहां। बात तो ये सच है, लेकिन अब जो आपको मैं दिखाऊंगा उसको देखकर आप लोग ये सोचेंगे, प्यार के दुश्मनों को भी चैन कहां। प्रेमी प्यार के लिए तड़पते हैं तो हासिदीन उनको जुदा करने के लिए भड़कते हैं। प्यार करने वाले प्यार की खुशी से सरशार होते हैं तो हासिदीन उनका मिलना देखकर जलकर खाक होते हैं। क्या यकीन नहीं आता मेरी बात पर? तो खुद ही देखिए दास्ताने हीर रांझा। अरे मिठो, मिठो कहाँ मर गई सारी की सारी? आई मलकी जी, आई। मलकी जी क्या हो गया, किसे ढूंढ रही हैं आप? अरे हीर नजर नहीं आ रही, देखो हीर कहाँ है? वो तो पता नहीं, हम भी तो उसी को ढूंढ रही हैं। हाय मेरे रब्बा, हीर जाके उसके कमरे में देखो, कहीं वहाँ ना हो। ये तो आ ही जाएगी चंद्रानी, बड़ी बल ठन के आई हो। हम तो आपसे पहले ही बहुत खुश हैं। मेहर जी, मैं चाहती हूँ और खुश हो जाए आप। अरे क्या बात है, कह दो, किसी से मार खा के आए हो, बड़े गुस्से में हो? मेरा गुस्सा तो नजर आता है, लेकिन गुस्सा किस बात पर है? वो बात क्यों नहीं देखते हो? अड्डो नहीं दो, जबान को लगाम दो। मां जैसी भाभी के साथ ऐसे बात करते हैं? अभी तो सिर्फ बात कर रहा हूं। अगर जल्दी से जल्दी तुम लोगों ने इसका ब्याह न किया तो मैं खैर के लिए कुछ भी कर सकता हूं। क्या बड़ा और क्या छोटा। बड़ों के साथ ऐसे बात करने वाले को नाफरमान कहते हैं, बदतमीज कहते हैं। गुस्ताखी नहीं कर रहा, आने वाले वक्त की बात बता रहा हूं। तुम लोगों को जगा रहा हूं, मैं सच्चा हूं। बता दूंगा एक दिन। अभी मैं सुकून से जा रहा हूं। काल पड़ रही है तेरे मुंह पर तेरी बेटी। कामू, कामू, जाओ ही को ढूंढ के लाओ, जाओ।